जय हिंद दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम प्रजापति एक बार फिर से एक जबरदस्त मोटिवेशनल कहानी लेकर के आपके सामने। इस कहानी को यदि आपने अपने अंतःकरण में उतार लिया तो संभवतः आपका जीवन एक खुशियों से भर जाएगा। आइए साथियों, आज जिस महान शख्सियत की हम कहानी आपको बताने वाले हैं वो भारत का गौरव स्वामी विवेकानंद जी महाराज हैं। स्वामी विवेकानंद महाराज एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। आपको पता है उनके इंस्पिरेशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी महाराज। एपीजे अब्दुल कलाम के ही नहीं, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बड़े बड़े लीजेंड, तमाम प्रकार के इन सब लोगों के इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद महाराज जी थे। तो आइए स्वामी विवेकानंद महाराज जी के जीवन की कुछ अनसुनी पहेलियां आपके सामने मैं चर्चार्थ करता हूं। साथियों, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक नदी के किनारे खड़े हुए थे। उन्हें नदी पार करके कहीं जाना था। इतने में एक साधु महात्मा जी की नज़र स्वामी विवेकानंद जी पर पड़ी और वो उनके पास आकर कहने लगे, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद महाराज हैं? तो उन्होंने बड़े ही भाव विभोर और एक हल्की सी प्रसन्न मुद्रा में कहा, जी हाँ, कहिए महात्मन, मैं ही स्वामी विवेकानंद महाराज हूँ। बोले, अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले, महाराज, मैं नाव की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, नाव आने वाली है, मुझे नाव के उस पार जाना है। बोले, वाह, आप इतने पॉपुलर चर्चित व्यक्ति और आप इस नदी को पार नहीं कर पा रहे हैं, आप कैसे स्वामी हैं? चलिए मैं बताता हूँ आपको नदी को पार करना। और महाराज जी जाते हैं, वो जो साधु आए थे, और फटाफट अपना जो उनके पास ज्ञान था अनुभव था उसके माध्यम से पानी के ऊपर झट से चल करके उस पार से पानी के ऊपर चल करके सीधा स्वामी जी के पास आते हैं। बोला, देखा, मैंने अपनी विद्या, अपने ज्ञान, अपने तपोबल के कारण नदी को एक झटके में पार कर दिया। और आपका इतना नाम है, इतना चर्चा है, और आपको इतना सा भी ज्ञान नहीं है। देखिए, मेरा तो कोई नाम भी नहीं है और मेरा कोई इतना विशेष मतलब लोग महत्व नहीं देते हैं जितनी आपको विश्व गुरु के रूप में लोग जानते हैं। और देखिए, मैंने वो काम कर दिया। तो स्वामी जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं, महात्मन, कहने ही वाले थे कि उधर से नाव आ जाती है। कहते, आइए महात्मन, नाव पर सवार होजिए। तो महात्मा जी और स्वामी जी दोनों नाव पर सवार होकर के जैसे ही नाव पार करने लेके जा रहे थे, रास्ते में स्वामी जी पूछते हैं, महात्मन, आपको ये विद्या सीखने में कितना समय लगा? तो महात्मा जी बड़े ही एक कॉन्फिडेंस अंदाज से कहते हैं, अरे स्वामी जी, इसको मुझे सीखने में 15 से 20 साल लगा। अच्छा, जैसे ही ये क्वेश्चन महाराज जी से सुनते हैं स्वामी जी, और नाव धीमे धीमे करके उस पार पहुंच जाती है। तो वहां पहुंचकर स्वामी जी अपनी जेब से 1 रुपये निकाल करके उस नाविक को देते हैं। वो बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों लोगों का हो गया। और जैसे ही नाविक को पैसा देने के बाद नदी के उस पार जाते हैं तो वो बोलते हैं महात्मा जी से, स्वामी जी क्या कहते हैं, आइए सुनिएगा। दिल को छूने वाला उनका जवाब ये। स्वामी जी कहते हैं महात्मा जी से, हे महात्मन, आपको ये पानी पर चलकर नदी पार करना ये विद्या, एक कला है। इसको आपने अपने तप और तपोबल के माध्यम से, आप बोल रहे हैं कि 15 से 20 सालों में मैंने सीखा है। तो इसकी क्या आवश्यकता है? जब 50-50 पैसों में वही काम हम कर सकते हैं तो 15 से 20 साल व्यस्त करने की क्या आवश्यकता है? ये जो जवाब सुनते हैं महात्मा जी, तो महात्मा जी का सर जो है शर्म से झुक जाता है और वो कुछ नहीं कह पाते हैं। तब स्वामी जी कहते हैं कि देखिए, जिस काम को हम 50 पैसे 1 रुपये में कर सकते हैं उसको 10 या 15 साल हम क्यों दें? यदि ये 10 और 15 साल हम अपनी समाज, अपनी कौम, अपने प्रदेश, अपने देश, अपने चरितार्थ को करते हुए अपने देश के गौरव, अपने प्रदेश के गौरव, अपने समाज के गौरव को यदि दे दें तो जैसा आज मेरा नाम है महात्मा जी, वैसा आपका नाम हो जाएगा। यानी कि महात्मा जी ने स्वामी ने सीधा महात्मा जी से कहा, महात्मन, समय बड़ा बलवान होता है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ ही गवाता है वो जिंदगी में सबसे बड़ा मूर्ख होता है, वही पछताता है। यदि समय का सदुपयोग कर लिया जाए तो व्यक्ति ऊंचाइयों को छू जाता है। जय हिंद।